हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज बेटा हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एक टॉपिक है फिजिक्स का, क्लास ट्वेल्थ के। वो है चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉयड, यानी टॉरॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यही आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा। ठीक है। और इसके बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों का ऐसा मानना होता है बहुत सारे कंडीशंस में कि यार हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, tan थीटा sin थीटा cos थीटा, ये वो फला ठेका, आखिर उसका जीवन में उपयोग क्या है? तो बेटा मैं आज आपको उपयोग बताऊंगा कि टोरॉइड का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। अब सबसे पहले टोरॉइड होता क्या है? तो टोरॉइड बता दूं बेटा आपको, तो टोरॉइड इज अ जस्ट लाइक सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड की तरह ही होता है टोरॉइड। बस उस सोलेनॉइड को जब मोड़ दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल तो मैं दिखा दूं बेटा, कि जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ये आपको टोरॉइड बना के दिखाया था मैंने। ठीक है। अब यही सोलेनॉइड दिखाना है आपको, सॉरी सोलेनॉइड दिखाया था बेटा आपको। देखिए ये था सोलेनॉइड। अब टोरॉइड क्या होगा बेटा? टोरॉइड होगा कि जब आप इसको, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो बेटा। ठीक है। आप इसको सर्कुलर फॉर्म में बना दो, यानी कुछ इस तरीके का। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके का। अब ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में हो गया। ये यहाँ से वायर निकल रही है और ये बेटा, ठीक है। अब देख सकते हो बेटा, यही टोरॉइड होता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो टोटल 3 प्लेसेस पे हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। उसमें से क्लियरफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, कैसे आप इसका फॉर्मूला, यानी इसके फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है। सॉरी बेटा। चलिए, तो यहाँ पे है हमारे सामने एक टोरॉइड है। अब टोरॉइड के ये इसको हमने बिल्कुल ऐसे पिन कर दिया बेटा, इसके ऊपर प्लॉट कर दिया है। ये आपका टोरॉइडल कॉइल है और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हो बेटा, वो कंडक्टर वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ हमने टोटल 3 पॉइंट ले रखे हैं, 3 पोजीशंस ले रखे हैं जिस पे हमने चेक करने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो एक है बेटा पॉइंट Q, जो कि हमने आउटसाइड ऑफ टोरॉइड कॉइल ले रखा है। एक है पॉइंट P, जो हमने इनसाइड ऑफ टोरॉइड कॉइल ले रखा है। और एक है पॉइंट S, जो जिसको हमने टोरॉइड कॉइल के अंदर ले रखा है। ठीक है बेटा, ये P पॉइंट है इनर रीजन में, यानी कि टोरॉइड कॉइल के इनर रीजन में है। और Q पॉइंट टोरॉइड कॉइल के आउटर रीजन में है। और जो ये S पॉइंट है, वो एस पॉइंट है कहाँ बेटा? वो एस पॉइंट है, वो इनसाइड ए टोरॉइड कॉइल है, यानी कि टोरॉइड कॉइल के अंदर है। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग अगर गौर करें, तो ये एक एम्पीरियन लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक एम्पीरियन लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ये Q एक एम्पीरियन लूप, P एक एम्पीरियन लूप, और S खुद ही एक लूप के फॉर्म में अरेंजमेंट है। तो हम बारी बारी से इन तीनों को केसेस के फॉर्म में स्टडी करेंगे बेटा। केस 1 जब P पे हमें चेक करना हो, केस 2 जब हमें Q पे चेक करना हो, और केस 3 जब हमको S पे चेक करना हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जैसा कि ये टोरॉइड है, इससे पहले हमने सोनॉइड करा था। और उससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एप्लीकेशंस निकाली थी, किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी कि ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी ये एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग होगा बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत इसमें इशू नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ का इसमें उपयोग होना ही होना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। यहां पे ये क्यू है, यहां पे क्यू बेटा। ठीक है। तो यहां से एक रेडियस बना देते हैं। ठीक है। यहां पे ये P है, तो इसका एक रेडियस बना देते हैं।
और यहाँ पे ये S है, तो इसका एक रेडियस में लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं बेटा हम R, इसको लेते हैं R1, इसको लेते हैं हम लोग R2। तो यहाँ पे हमने 3 रेडियस मिल गए। अगर P पॉइंट के इंटरनल पार्ट में हम लोग चेक करेंगे एम्पीरियल लूप में, तो वहाँ पे रेडियस R1 है। Q पॉइंट पे चेक करेंगे यानी आउटवर्ड रेडियस में एम्पीरियल लूप, तो वहाँ पे रेडियस R2 है। और जो S है जो कि खुद जिस टोरॉइड कॉइल के अंदर इंटरनल में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे हम जब उसको लेंगे तो बेटा चेक करेंगे तो वहाँ पे हम लेंगे रेडियस R, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करें। इस लूप को हमने समझा दिया है, इस फिगर को हमने समझा दिया आपको। आप देख सकते हो ये जो करंट वायर है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो उसके अंदर मूव कर रहा है करंट I, ठीक है। और एक और कंडीशन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो गौर करेंगे बेटा एट P, तो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम जब देखेंगे इसको तो क्या देखेंगे बेटा, देखेंगे L1 इज इक्वल टू L1, यानी कि हम P पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रेडियस R1 लिया है, तो हम लेंथ लेते हैं उसका एम्पीरियल लूप का, वो L1। अब जैसा कि आपको लूप दिख रहा है सर्कुलर, तो सर्कुलर में लेंथ किस में मेजर करते हैं, तो हम उसके सरकमफरेंस में मेजर करते हैं, ठीक है बेटा, सरकमफरेंस में। तो यहाँ पे L1 के केस में जो लेंथ होगा वो होगा 2πr1, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2πr1। नेक्स्ट है करेंट। अब करेंट कितना है, तो करेंट की वैल्यू है I की वैल्यू। आप देख सकते हो कि इस P पॉइंट यानी कि P एम्पीरियल लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी, जैसे हम गॉस लेते थे ना बेटा, जैसे गॉस के टाइम में हम एक अपने तरफ से सरफेस इंक्लूज करते थे, क्लोज फिगर बनाते थे ताकि गॉस की वैल्यू को निकाल सके, वैसे ही हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पीरियल लूप का क्रिएशन करा है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी मेजर कर सकें, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि P पॉइंट में कोई भी करंट मूव नहीं कर रहा, कोई भी करंट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या है बेटे, वो है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। और यहां पे I की वैल्यू कितनी है, 0, तो B की वैल्यू कितनी होगी बेटे, वो होगी म्यू नॉट इंटू 0 अपॉन 2πr1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, इसका मतलब ये है बेटे कि टोरॉइड कॉइल के इंटरनल एरिया में, यानी टोरॉइड कॉइल के इंटरनल एरिया में, जो कि आप देख सकते हो एम्पीरियल लूप P, एम्पीरियल लूप जिसमें रेडियस है R1 पॉइंट P के साथ में, वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है बेटा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द इनर स्पेस ऑफ अ टोरॉइड इज कितना, 0, ठीक है। यानी यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नहीं करेंगे, इनसाइड का मतलब टोरॉइड के अंदर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनर टू द टोरॉइड, इनर प्लेन टू द टोरॉइड, ऐसा करेंगे बेटा, इनर प्लेन टू द टोरॉइड इज 0, ठीक है बच्चे। तो ये थी कंडीशंस, जैसे हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे कि P पॉइंट के अगर एम्पीरियल लूप को गौर किया जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इनर प्लेन ऑफ टोरॉइड कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे जब हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, एट पॉइंट Q। और आप देख सकते हो बेटा जो पॉइंट Q है वो कहां पे है, वो है आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड, यानी कि टोरॉइड कॉइल से बाहर है, आउटर स्पेस में है।
ये कहाँ था, इनर स्पेस में, Q वाला कहाँ है, आउटर स्पेस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा इनर स्पेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आउटर स्पेस। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो L1 होगा, लेंथ होगा, वो कितना होगा बेटा, R2 रेडियस है ना, तो 2 पाई R2, और I कितना होगा, I होगा 0। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी वायर ऐसा फ्लो, ऐसा मूव नहीं कर रहा है वहां से जहां पे करंट का मोशन हो। ठीक है बेटा, जहां पे करंट का फ्लो हो। इस वजह से टोरॉइड के आउटर स्पेस में, यानी टोरॉइड के बाहर वाले स्पेस में कोई भी करंट मूव नहीं करेगा। और जब करंट ही नहीं होगा बेटा वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है, यानी नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, यहां पे देख सकते हैं आप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, सो देयरफॉर B इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है, 0 है, इस वजह से B की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पे भी नोट कर सकते हैं, हेंस B यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटर प्लेन टू द टोरॉइड इज 0, ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंडीशन जब हमने यहां पे केस 2 लिया एट Q पे, जब हमने टेस्ट करा। यानी एक चीज क्लियरिटी हो गई बेटा कि या तो टोरॉइड के इनर प्लेन में या टोरॉइड के आउटर प्लेन में, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी थ्योरेटिकली, जैसे हमने यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, आगे जब देखेंगे कि रियलिस्टिक में कितना होता है तो हम लोग वहां पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे केस 3 की। बेटा केस 3 का केस क्या है, तो केस 3 में है L की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहां पे हमने L1 लिया, यहां पे सॉरी, यहां पे L2 लिया, और यहां पे लेंगे हम L। तो L यहां से देख सकते हैं R है, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई R हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई R हो जाएगी केस। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे, तो कंडीशन क्या है, I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू देख सकते हैं कि I इसी से तो पास कर रहा है, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कॉइल ऐसे राउंड 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 राउंड, आप देख सकते हो बहुत सारे कॉइल राउंड राउंड के फॉर्म में हैं, यानी टर्न, हर टर्न पे आपको करंट वहां पे वैल्यू है। तो यहां पे I होगा जो उसके अंदर मौजूद होगा, और कितना मौजूद होगा, कितना मौजूद होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो वहां पे हो जाता है बेटा Ni। यानी एक टर्न से अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो n टर्न से Ni करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप ऐसे बने हुए हैं, अगर ये एक लूप से I करंट माने मोशन कर रहा है करंट, तो ऐसे इतने लूप में कितने होंगे, Ni होंगे भाई, सिंपल Ni ही होगा। ठीक है, जो n दर्शाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस टोरॉइडल कॉइल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा एम्पियर सर्कुलर लगाए हमने, यानी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल P डॉट dl हो जाएगा ये आपका इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, यहाँ पे कैपिटल N कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी केस बताऊंगा मैं, कैपिटल N केस क्या है। तो नेक्स्ट हो जाएगा B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ये केस हो गया। ठीक है, और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा dl का हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NL इंटू I। देख सकते हैं बेटा क्या किया हमने। यहां पे आप कहेंगे सर 2 पाई आर का क्यों नहीं प्रयोग किया, क्योंकि बेटा हमें डिराइव करना है, हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को निकालने के लिए अगर हमें तो पता है ना कि 2 पाई आर होता है, क्या टेंशन है, तो हम वहां पे L लिखें, 2 पाई आर लिखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 पाई आर लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, इस वजह से हमने 2 पाई आर को साइलेंट मोड में रखा है। वो है वहां पे मौजूद है, पर हमने वहां पे साइलेंट मोड में रखा है जानबूझ के, ताकि हमने फॉर्मूला को डेरिवेशन कर सकें। फिजिक्स में यही होती है बेटा कि आपके पास
कितने हथियार हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जितने भी हथियार को आप सही समय पे उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। यानी हथियारों की संख्या से मतलब नहीं है, हथियारों का उपयोग से मतलब है कि समय पे यानी राइट टाइम पे आपने राइट हथियार चुना कि नहीं चुना। अगर राइट टाइम पे राइट हथियार नहीं चुना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बेटा, और इसी वजह से डेरिवेशन नहीं आगे सॉल्व हो पाता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो हमने यहाँ पे जैसे सोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी थी, वहां पे भी तो वहां पे केस था, वहां पे भी था कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई एल, ऐसा केस था। और यहां पे भी देख सकते हो आप कैपिटल N बाई एल का केस है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पे स्मॉल n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितना लेंथ ऑफ वायर उसके अंदर यूज हुआ है वो उसको वो डिवाइड करेगा किसको, कितने नंबर ऑफ टर्न उसके अंदर लपेटे गए हैं, उसी को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मूला आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, केस आ गया। और एक चीज गौर करेंगे बेटा, देखेंगे इसमें तो कि इसकी वैल्यू अगर देख लीजिए कि अगर जो क्या कहते हैं टोरॉइड की वैल्यू जो है आपके इनसाइड में, यानी कि टोरॉइडल कॉइल के अंदर, यानी ये वाली अंदर की बात करें, यानी कि बेटा अगर एक टोरॉइडल कॉइल है तो इसके अंदर, ये देख रहे हो, इसके अंदर जो कॉइल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, कितनी है वो, म्यू नॉट एन आई है। और अगर आपको याद हो लास्ट हम लोग सेशन में चल रहे थे सोलेनॉइड का केस, तो सोलेनॉइड में भी, सोलेनॉइड का भी फॉर्मूला यही है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो अब कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बेटा कुछ नहीं है, वो देखो यही था सोलेनॉइड, यही एकदम सेम था सोलेनॉइड, और हमने इसको घुमा दिया था, टोरॉइड बन गया। तो हमने तो केवल शेप में चेंजिंग करी ना, करेंट, लूप, नंबर ऑफ टर्न सब कुछ तो वही थे, खाली हमने शेप में चेंजिंग कर दी। और जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, शेप में चेंजिंग करने की वजह से उसके फॉर्मूले पे कोई असर नहीं हुआ बेटा, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं हुआ। हाँ, एक नया फेनोमेना जनरेट हो गया है जिसका प्रयोग हम साइंस के डिपार्टमेंट में, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। ओके बेटा, तो अब देख सकते हो आप इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इसके बीच में आर और से कोई मतलब नहीं है, किससे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट को बढ़ा देंगे आप, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एन को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका केस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड का। अब बचता है कुछ कंडीशंस कि आखिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं बेटा हम लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में प्लाज्मा चैम्बर की तरह। जैसे प्लाज्मा को चैम्बराइज करना होता है, प्लाज्मा को अगर, जैसे प्लाज्मा को अगर उसको स्टोर करना, कंटेनर जिसको कहते हैं प्लाज्मा कंटेनर, प्लाज्मा कंटेनर को कंटेनर बनाने के लिए हम टोरॉइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि प्लाज्मा को हम कहीं भी नहीं रख सकते, किसी भी बर्तन में स्टील के और प्लास्टिक के बर्तन नहीं रख सकते, उसके लिए एक स्पेशल बर्तन होता है, वो बर्तन हम टोरॉइड की मदद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन उपयोग था। और बहुत सारी आपने साई-फाई मूवी देखी होगी अगर, तो उसमें आपने देखा हो जब भी टाइम ट्रेवलिंग होती है ना, तो वैसे ही कुछ क्वाइल टाइप का होता है, ऐसे गेट होता है, टोरॉइड की तरह होता है बेटा। गौर करना, कभी जो भी साई-फाई मूवी आपने टाइम ट्रेवल की देखी होगी तो उसमें आगे ऐसे गेट होता है होल टाइप का, जिसको पोर्टल कहते हैं, और पोर्टल होल, तो और वो उसके चारों तरफ क्वाइल लपेटा होता है। तो मूवीज के अंदर बेटा टोरॉइड का बहुत अच्छा उपयोग कराया जाता है, क्योंकि टोरॉइड इन हम लोग को नॉर्मली लगता है कि बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, इतनी भी साइंटिफिक नहीं है, पर बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका। एज अ साई-फाई या टेक या एडुटेक कहीं पे भी इसका प्रयोग हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ये सारी थी बातें हमारे सामने बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, और यहीं पे ये चीज़ें होती हैं समाप्त। ठीक है, और इसका क्या है बेटा कि ये सब आपस में कर होती है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होती है। ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो देख रहे हैं बेटा, ये होता है जैसे कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे ऐसे मूव करके करंट निकल गया है इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हो बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा, हेंस ये कंडीशन भी क्रिएट हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, इसका डायरेक्शन किधर का होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका, और ये था इसके फॉर्मूला, और हमने आपको एग्जाम्पल समझाया, और ऐसे करके बेटा ये हो गया क्लियर। अब हम हो गया समाप्त। ठीक है, तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड क्लियर बेटा, क्लियर। थम करेंगे बेटा हम लोग,
कमेंट बॉक्स में हम मेंशन करेंगे थंब के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, जय हिंद।